अस्सलाम वालेकुम, 9th क्लास। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने पेश हुए हैं, जो कि लेक्चर का नाम है रोलिंग फ्रिक्शन एंड ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। हाँ जी, इससे पहले वाले टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन एंड ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। तो सबसे पहले हम रोलिंग फ्रिक्शन देखते हैं। Rolling friction is the force of friction between a rolling body and the surface over which a body rolls। हाँ जी, रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पहले हम पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन क्या होती है। रगड़ की फोर्स होती है, दो सरफेसेस के दरमियान एक रगड़ की फोर्स होती है, जिसके नतीजे में वो बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो वो बॉडी मूव नहीं करेगी। अब यहां पर हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है। रोलिंग फ्रिक्शन में ये होता है, डिफरेंस पहले देख लें कि रोलिंग फ्रिक्शन में जो बॉडी रोल करती है किसी सरफेस के ऊपर, उसका ओनली एक पार्ट वन टाइम में वन पार्ट अर्थ के साथ सरफेस के साथ उस बॉडी के साथ टच कर रहा होता है, बाकी फ्री पड़ा होता है। जबकि स्लाइडिंग बॉडी में क्या होता है, स्लाइडिंग बॉडी में ओवरऑल बॉडी का सारा सरफेस एरिया उस बॉडी के साथ स्लाइड कर रहा होता है या सरफेस ऑफ अर्थ के साथ स्लाइड कर रहा होता है। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसका ओनली एक पार्ट अर्थ के साथ क्या करता है, टच करता है, तो इसका मतलब है बाकी सारा का सारा फ्री पड़ा होता है। तो जितना कम एरिया सरफेस ऑफ अर्थ के साथ टच करेगा उतनी कम फ्रिक्शन होगी, और अगर उस बॉडी का ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया अर्थ के साथ टच करेगा तो ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन होगी। तो इसका मतलब है जो बॉडी रोल करती है, रोलिंग में एक पार्ट अर्थ के साथ टच करता है, तो इसका मतलब है कम फ्रिक्शन होगी, बाकी सारा का सारा सरफेस एरिया उसका फ्री पड़ा होगा, टच नहीं कर रहा होगा। और स्लाइडिंग में क्या होगा कि सारी की सारी बॉडी अर्थ के साथ क्या करेगी, टच कर रही होगी, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। तो यहां पर है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ रोलिंग बॉडी, जो बॉडी रोल करेगी, एंड द सरफेस, और वो सरफेस ओवर विच अ बॉडी रोल्स, और वो सरफेस जिसके ऊपर वो बॉडी रोल करती है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हाँ जी, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है, एक हमारे पास ये व्हील है या कोई भी चीज आप इसको कंसीडर करें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो ये वाली सरफेस है, अब यहां पर देखिए ओनली ये वाला पार्ट इसका सरफेस के साथ टच कर रहा है, जहां पर कोल्ड वेल्ड्स प्रोड्यूस होंगे। कोल्ड वेल्ड प्रीवियस टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, कि इस बॉडी और इस दोनों बॉडीज के दरमियान जहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है वहां पर कोल्ड वेल्ड पहले बनते हैं। तो यहां पर देखें ये वाला सारा का सारा एरिया इसका फ्री पड़ा है, तो इसका मतलब है फ्रिक्शन जस्ट यहां पर होगी, यहां पर फ्रिक्शन नहीं होगी। अब इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ये इस तरह से क्या कर रहा है, रोल कर रहा है इस सरफेस के ऊपर, तो फ्रिक्शन में काजेज द बॉडी टू रोल, जिससे ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। अब इसी तरह से हमारे पास बाल बेरिंग की एग्जांपल है, तो उसमें भी ये होता है कि ये हमारे पास बेरिंग्स है, तो ये बेरिंग्स जो है ना, जैसे यहाँ से सरफेस के ऊपर मूव करेंगे तो यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, इनमें कम फ्रिक्शन होती है, फिर इनकी जैसे बारी आएगी फिर इनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। तो फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। व्हील इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। हाँ जी, जब से व्हील की इन्वेंशन हुई है इसने हमारी लाइफ को आसान कर दी है। साइंस की इन्वेंशन है व्हील, इंसान ने जो व्हील को इन्वेंट किया है इसने हमारी लाइफ को आसान कर दी है। हैवी लोड्स हम अब उसी व्हील्स के ऊपर लेकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, और कम फोर्स लगाकर और रोलिंग करते हुए। और अगर उसको हम स्लाइड करके लेके जाते तो बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती, ठीक है। तो व्हील जो है इंसान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी इन्वेंशन है, इसने हमारी लाइफ को आसान कर दी है। जो घंटों का हमारे पास सफर होता था वो मिनटों में हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो मंथ में हम कन्वर्ट करते थे वो हम डेज में कन्वर्ट करते हैं, डेज में कवर कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी इन्वेंशन है एक। द फर्स्ट थिंग अबाउट अ व्हील इज दैट इट रोल्स एज इट मूव्स रेदर देन टू स्लाइड। हाँ जी, और कहता है पहली चीज
जो व्हील से रिलेटेड है वो ये है कि ये व्हील रोल करता है, स्लाइड नहीं करता, क्योंकि स्लाइड अगर करता तो इसमें ज्यादा फ्रिक्शन होती, इसलिए ये रोल करता है तो रोल में कम फ्रिक्शन है। rather than to slide, this greatly reduces the friction। इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। अब रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि बॉडी जैसे रोल करती है तो वो बॉडी और सरफेस जिसके ऊपर वो रोल कर रही है उनके दरमियान कोल्ड वेल्ड प्रोड्यूस होंगे विदाउट रैप्चरिंग देयर कोल्ड वेल्स। कोल्ड वेल्स वो खत्म नहीं होते, बल्कि फिर आगे जैसे बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी फिर आगे प्रोड्यूस होंगे कोल्ड वेल्स। सरफेस जो बॉडी उसके ऊपर ट्रेवल कर रही है और जिस बॉडी के ऊपर वो ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है, इन दोनों के दरमियान कोल्ड वेल्ड प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो एक और बात कि ग्रिपिंग फोर्स जितनी ज्यादा होगी, मतलब वो जो व्हील है उसके थ्रेड्स धागा नुमा जो हमारे पास निकले हुए होते हैं रोड टायर के ऊपर, वो जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा ग्रिपिंग फोर्स होगी। जितनी ज्यादा ग्रिपिंग फोर्स होगी वो ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होकर उस रोड के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इसी तरह से कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ब्रेक्स अब जो व्हील रोल कर रहा होता है उसके दरमियान और टायर के दरमियान ये जो फ्रिक्शन होती है इसको हम क्या करते हैं, ज्यादा कैसे करते हैं, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और वो जो व्हील रोल कर रहा होता है ब्रेक्स उस व्हील की रोलिंग को डिक्रीज करता है, कम करता है फ्रिक्शन प्रोड्यूस करके। साइक्लिस्ट अप्लाइज ब्रेक्स टू स्टॉप हिज हर बाइसाइकिल एज सुन एज ब्रेक्स आर अप्लाइड द व्हील्स स्टॉप्स रोलिंग। जैसे हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वो इसका जो व्हील का जो रिम होता है उसके दरमियान और जो रबर पैड होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से इसकी रोलिंग मोशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। एंड बिगिन टू स्लाइड ओवर द रोड, और वो रोड के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। इतनी ज्यादा स्लाइडिंग नहीं होती, वेरी लिटिल होती है, सिंस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मच ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो रोलिंग फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बॉडी रोल करना स्टॉप कर देती है, जिससे उसकी मोशन हर लम्हे कम होती होती जीरो हो जाती है, जिससे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में आ जाता है। तो यहाँ पर ये हम इसकी भी बात कर सकते हैं या बॉल बेरिंग की भी बात कर सकते हैं। हम हैवी लोड्स को हम बेरिंग के जरिए क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना वो जो बेरिंग होते हैं उनके दरमियान ऑयल या ग्रीस वगैरह हम पुट करके फ्रिक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, कम से कम करते हैं, जिससे वो बॉडी क्या करती है, रोल करती है। तो ये भी हमारे पास इसमें एक्सप्लेनेशन इसकी की हुई है। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमने डिफरेंस देखा। अब हम देखते हैं ब्रेकिंग एंड स्किडिंग क्या होता है। ब्रेक्स जो है वो एक लिमिट तक होता है, मीन जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं वो विद इन लिमिट होनी चाहिए कि एक हाई स्पीड के साथ गाड़ी जा रही है तो स्ट्रांगली फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता फोर्स अप्लाई करेंगे। क्यों, डिस्कस करते हैं। द व्हील ऑफ ए मूविंग व्हीकल हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट। जो व्हील रोड के ऊपर मूव कर रहा होता है उसके दो वेलोसिटी कंपोनेंट हैं। कौन कौन से, एक है मोशन ऑफ अ व्हील अलोंग द रोड, उस व्हील की मोशन रोड के अलोंग, एंड द सेकंड वन रोटेशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। वो व्हील अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रहा होता है इस तरह से, ये इसका एक्सिस बनेगा, इसके गिर्द व्हील रोटेट भी करेगा जिसे हम सेंटर एक्सल कहते हैं, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगा रोड के ऊपर। दो वेलोसिटी कंपोनेंट, to stop a car quickly a large force of friction between the tire and road is needed। अचानक के साथ किसी बॉडी को या कार को हम रोकना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें रिक्वायर होगी बिटवीन द टायर एंड द रोड इज नीडेड, बट देयर इज अ लिमिट टू दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर एक लिमिट है, वो कौन सी लिमिट है, but there is a limit to this force of friction that tires can provide, जो कि टायर प्रोवाइड कर सकते हैं। if the brakes are applied
टू स्ट्रांगली, अगर हम ब्रेक्स इतनी ज्यादा अप्लाई करें, बहुत स्ट्रांगली, ज्यादा फोर्स के साथ, द व्हील्स ऑफ ए कार विल लॉक अप, कार के जो व्हील है वो लॉकअप हो जाएंगे, मीन रोल नहीं करेंगे, स्लाइड करेंगे। स्टॉप टर्निंग, टर्न उसकी स्टॉप हो जाएगी। एंड द कार विल स्किड ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंटम, इट विल लूज इट्स डायरेक्शनल कंट्रोल दैट मे रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट। अब जब हम अचानक के साथ बहुत ज्यादा फोर्स के साथ हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो जो कार के व्हील हैं वो रोल करना स्टॉप कर देंगे, मतलब उनके अंदर टर्निंग नहीं होगी, अब वो स्लाइड करेंगे। अब स्लाइडिंग में क्या होगा कि स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से ड्राइवर अपना डायरेक्शनल कंट्रोल लूज कर देगा, गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी और उससे होगा क्या, इट मे रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट। उससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। गाड़ी के टायर जो है वो फट सकते हैं, गाड़ी के टायर जब फटेंगे तो वो डायरेक्शनल कंट्रोल खत्म हो जाएगा ड्राइवर का और उससे क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये हमारे पास था स्किडिंग। स्किडिंग में क्या होगा कि स्ट्रांगली फोर्स के साथ हम ब्रेक्स अप्लाई करें और गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा हो, जिससे जो है ना वो रोल नहीं करेगी बल्कि स्लाइड करेगी, स्किडिंग प्रोड्यूस होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, रोलिंग फ्रिक्शन एंड ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।